Good morning students. Today in this video we will continue our lesson number 3 in EVS. बच्चों आज इस वीडियो के अंदर अपन अपना EVS का लेसन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और अपन अब इस लेसन में बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ बरेली स्क्रिप्ट। बच्चों अभी तक अपन ने इस लेसन के अंदर साइन लैंग्वेज की बात की थी। अब अपन किसकी बात करेंगे कि बरेली जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो बच्चों चलो अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लुइस बरेली लिव्ड इन फ्रांस। बच्चों जो लुइस बरेली था वो कहाँ पे रहता था? फ्रांस के अंदर। वाइल प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप द बॉय लुइस इंजर्ड हिज ऑन आइज। बच्चों जब वो अपने पिताजी की वर्कशॉप पे खेल रहा था तब उस द बॉय लुइस बरेली इंजर्ड हिज ऑन आइज। तो बच्चों जो लड़का था लुइस बरेली वह इंजर्ड हो गया और उसकी आंखों में लगी। ही बिकम ब्लाइंड, वह अंधा हो गया। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह क्या था? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा था। ही वॉज बींग टॉट विथ ए स्पेशल मेथड, और उसको एक अलग ही मेथड से पढ़ाया जाता था। टीचिंग हिम फॉर द बुक्स वॉज ए डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज इट टुक मोर टाइम। बच्चों जो उसका पढ़ने का तरीका था बुक के अंदर से वो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा था क्योंकि ये उसके लिए बहुत टाइम लगाता था। वन डे, एक दिन, एन आर्मी कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड हिज 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स। बच्चों एक दिन एक आर्मी का कैप्टन उस स्कूल में आया और उन्होंने उसको क्या दिखाया? 12 डॉट्स जो किसके ऊपर बेस्ड थे? उस स्क्रिप्ट्स के ऊपर। लुइस बरेली वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द स्क्रिप्ट एंड हिज एफर्ट। He changed the method of writing with 12 dots into 6 dot method। जो लुइस बरेली था वो उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसकी उस स्क्रिप्ट से, और उसके बाद में जो उसका मेथड था 12 डॉट्स को 6 डॉट में कन्वर्ट करने का वह उसको बहुत ही पसंद आया। Therefore the script developed by लुइस बरेली was called बरेली स्क्रिप्ट। तो बच्चों ये जो स्क्रिप्ट है वो किसने डेवलप की थी उसके बाद में आगे जाके, और लुइस बरेली ने, और इस स्क्रिप्ट को अपन क्या बोलते हैं? बरेली स्क्रिप्ट। नाउ यू नो दैट बाय विच मेथड दीज पीपल रीड एंड राइट हु आर अनेबल टू सी। बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये कौन पढ़ सकता है? जो देख नहीं सकते। बट यू मस्ट हैव सीन सम पीपल हु आर डीफ एंड डम। लेकिन बच्चों आप कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जो बहरे होते हैं और देख नहीं सकते। दीज पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज। ऐसे पीपल क्या अपनी बातों का एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चों? साइन लैंग्वेज का। लेट्स रीड हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंडिंग साइन लैंग्वेज और गेस्चर। चलो बच्चों अपन पढ़ते हैं कि ये जो लोग होते हैं वो साइन लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं और इनके क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो बच्चों अपन एक एक्टिविटी करते हैं आज। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स। अपन को क्या करना है बच्चों? अपनी क्लास में 2 ग्रुप्स को डिवाइड करना है। लेकिन अभी अपन क्लास में नहीं हैं, अभी अपन अपने घर पे हैं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे? घर के मेंबर्स को 2 टीम में डिवाइड कर देंगे। वन मेंबर ऑफ ए ग्रुप विल इंस्ट्रक्ट without speaking, only with the gesture of the hand like stand up, come here, open the book, etc। बच्चों आपको क्या करना है? जो फैमिली मेम्बर्स का एक ग्रुप होगा वो खड़े होके इंस्ट्रक्शन देगा, अपने हाथ से मूवमेंट करके बताएगा, स्टैंड अप का, कम हेयर का, ओपन द बुक का। द अदर ग्रुप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन यूजिंग गेस्चर एंड परफॉर्म द सेम एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्टिंग विथ गेस्चर। फिर बच्चों इसके बाद का जो अपने फैमिली मेम्बर का अलग ग्रुप होगा, जो दूसरा ग्रुप अपन ने बनाया, वो क्या करेगा? वो इन इंस्ट्रक्शन को समझेगा और बताएगा कि वो बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों ये करने से पहले आपके सामने सिंबॉलिक लैंग्वेज दे रखी है कि अपन ए कैसे होगा, बी कैसे होगा, सी कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? इन लैंग्वेज में जो अपन को ABCD Z तक लिख रखी है वो आपको करके देखनी है, ट्राई करके देखनी है कि साइन लैंग्वेज में ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, सी कैसे होता है, डी कैसे होता है। सारी चीज़ें आपके सामने बता रखी हैं। तो ये थी बच्चों आपका इन्वेंशन ऑफ बरेली स्क्रिप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। इसके बाद में आपके आंसर द फॉलोइंग है। इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास हु आर अनेबल टू स्पीक और सी और वॉक, हाउ विल यू हेल्प देम। बच्चों आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो आप उसकी मदद कैसे करोगे? फिर थिंग्स टू डू है, इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड इन योर नेबरहुड who do not go to study, encourage them and try to bring them to school along with you। Second question है, paste thick thread on the boundaries of any 4 state on the map of India, then close your eyes, try to identify different state by moving your own fingers
ओवर इट एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला एक्सेट्रा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु अचीव सक्सेस इन लाइफ डिस्पिट देयर फिजिकल इम्पेरियंट। और क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस विद द पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। और बच्चों इनके आंसर्स यह हैं। पहले बच्चों आपका थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग में आपका फर्स्ट आंसर है, आई विल हेल्प हिम इन वर्क बाय ब्रिंगिंग वाटर, टेकिंग आउट हिज बुक एंड कॉपीज एक्सेट्रा सिंस ही इज़ अनेबल टू सी, स्पीक और वॉक। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, आई विल हेल्प हिम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड पॉइंट है इसका, आई विल हेल्प द डीफ एंड डम स्टूडेंट टू रिलेटेड देम टू अदर्स। फिर बच्चों आपका थिंक एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, explain them the advantages of education, the facility of reserved seats in government jobs and encourage them to school। फिर इसके अंदर बच्चों आपका आंसर नंबर 4 है। सेकंड एंड थर्ड इसमें क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि वो आपको खुद से करने हैं। फिर आंसर 4 में लिखोगे आप बच्चों, ऑन डिस्कशन विद सच पीपल द फॉलोइंग फैक्ट आर नॉन, दे फील बैड व्हेन पीपल शो देम सिंपैथी और लाफ एट देम। इसमें सेकंड पॉइंट डाल के लिखोगे, द फेस डिफ़िकल्टी इन रेगुलर वर्क्स। थर्ड पॉइंट डाल के लिखोगे, दे टेक मोर टाइम इन डूइंग वर्क देन अदर पीपल। फिर थर्ड पॉइंट डालोगे, दे गेट सक्सेस बाय लिविंग मोर लेबर। तो बच्चों यह था आपका ईवीएस के लेसन नंबर 3। तो बच्चों यह था आपका ईवीएस का लेसन नंबर 3। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की बात अपन करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर के थे।